नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बंगाल की बात करेंगे, जहां इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है। सियासी भूचाल लाने वाले शिक्षा विभाग के घोटाले में अब और एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है। एक्ट्रेस अर्पिता के बाद प्रोफेसर मोनालिसा भी अब ईडी के रडार पर हैं और सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा दास के पास 10 फ्लैट मौजूद हैं और शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। ममता सरकार के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी 2 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। गिरफ्तारी के बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 21 करोड़ का कैश मिला है और मंत्री जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन गिरफ्तार मंत्री को ममता बनर्जी ने अब तक बर्खास्त नहीं किया, इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही सवाल उठाया है और बीजेपी पूछ रही है कि आरोपी मंत्री पर इतनी ममता क्यों। और संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त जो सवाल उठाया जा रहा है और जिस तरह से अब एक नया कनेक्शन निकलकर सामने आया है इस पूरे मामले में एक प्रोफेसर का, जाहिर सी बात है कि बीजेपी सवाल पूछेगी, लेकिन जवाब क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार अंदर खाने में क्या चल रहा है टीएमसी में? देखिए, अभी फिलहाल कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, टीएमसी की तरफ से ना कोई नेता, ना जिनके नाम आ रहे हैं वो, क्योंकि ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये मोनालिसा जो नाम सामने आया है, ये इससे माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि मोनालिसा पार्थ की बहुत करीबी बताई जाती थी और ये वही महिला है जिन्होंने पीएचडी में स्कॉलरशिप और साथ ही साथ जब प्रोफेसर बनी थी तो पार्थ की मेहरबानी से ही उनको प्रोफेसर बनाया गया था और ये मामला उछला भी खूब था। कुल मिलाकर मोनालिसा के पास जो संपत्ति मिली है, उनके जो कागजात, जो दस्तावेज हैं, उसके आधार पर अब ईडी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि पार्थ से किस तरीके का कनेक्शन था और जो पैसों का जो हेरफेर, जो लंबा चौड़ा जो कैश मिला है अर्पिता से, क्या उनसे भी कोई लेन देन है या जो बेनामी संपत्ति मिली इसमें कोई पार्थ का कोई रोल है। तो इन तमाम चीजों पे पूछताछ हो सकती है। बहरहाल अभी ईडी ने पूरी तरीके से हिरासत में नहीं लिया है। ये जरूर माना जा रहा है कि अब जो हिरासत और गिरफ्तारी वो हो सकती है वो मोनालिसा की हो सकती है। और मनीष, लेकिन अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? अर्पिता की ओर से क्या क्या जानकारियां ईडी को दी गई हैं? देखिए, अभी फिलहाल कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ईडी लगातार ये सवाल पूछ रही है, जो 20 करोड़ कैश मिला है ये जो अर्पिता के घर पर, ये किसको डिलीवर करने थे? क्या पार्थ के कहने पे रखाए गए थे? क्या नीचे से ऊपर तक के इनका बंटवारा होकर रखा था? कहां कहां तक के पैसे पहुंचाए जाने थे? और सबसे बड़ी बात ये कि जिस लिफाफे में जो पैसा मिला है, लिफाफे पे पश्चिम बंगाल सरकार की मोहर लगी हुई है, निशान बना हुआ है, लिहाजा सरकार के कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में संलिप्त है, ये सवाल जवाब अर्पिता से पूछे जा रहे हैं। और अब पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की कवायद है, क्योंकि पार्थ अभी फिलहाल बिल्कुल मनीष, और अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले दिनों में ईडी और किन किन लोगों पर शिकंजा कसती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ममता की सरकार के कई ऐसे माननीय हैं जिन पर शिकंजा आगे आने वाले दिनों में कसा जाएगा। मोनालिसा को भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। फिलहाल पार्थ और अर्पिता को आपको बताते गिरफ्तार कर लिया गया है। और बंगाल के टीचर घोटाले में ईडी को शिद्दत से तलाश है प्रोफेसर मोनालिसा की। आखिरकार कहां छिपे हैं वो और कौन है ये प्रोफेसर मोनालिसा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बंगाल में एसएससी घोटाले में नए चेहरे की एंट्री हुई है और अब ईडी के रडार पर है मंत्री जी की खासम खास प्रोफेसर। नाम है मोनालिसा। हीरोइन, मंत्री और प्रोफेसर की घोटालेबाज तिकड़ी ने बंगाल की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। हीरोइन के घर से 21 करोड़ कैश मिले, गोल्ड मिला है। प्रोफेसर को मंत्री से नजदीकी की वजह से नौकरी मिली है और सवाल उठ रहा है कि ममता के राज में शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है। ऐसी पकड़ चलना और फिर आगे चलिए, सर आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए आगे चलिए और सर आगे चलिए, चलिए आगे चलिए, घोटाला पुराना है, सामने अब आया है और 3 मेन किरदार हैं। पहला किरदार है ममता सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर पार्थो चटर्जी और जिन पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहते वक्त भर्तियों में घोटाले कर करोड़ों की कमाई करने का आरोप है।
दूसरी किरदार मॉडल और एक्टर अर्पिता मुखर्जी हैं, जिनके घर से करोड़ों का कैश मिला। और इस तिकड़ी की तीसरी किरदार है एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोनालिसा दास। पार्थो चैटर्जी अब ईडी के शिकंजे में हैं। अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार है और अब मोनालिसा दास पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीजेपी कह रही है पैसा पार्थो का है और छुपाया अर्पिता के घर में गया था। अभी पार्थो बाबू आजकल ये इतना तो उनके पास बुद्धि है कि पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, और किसके पास वो ईडी को पता चला, उनके वहीं से ही तथ्य मिला है। उस आधार पर जो जांच हुई, जो छापामारी हुई, उसे 21 करोड़ रुपया और सोना आदि अभी तक लगभग 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी का मिला है एविडेंस। जो महिला, अब पार्टी तुरंत बोल दिया ये महिला भी पार्टी से इनके कोई मतलब नहीं है, और वो रुपया जो मिला है वो भी पार्टी का नहीं है। खाली इतना नहीं बोला कि पार्थो बाबू का पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो महामंत्री भी है, पार्टी का मंत्री भी है। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য যে ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গেছে, এই টাকার সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই, এই টাকার সঙ্গে দল কোনোভাবে জড়িত নয়, এই ভদ্রমহিলা দলের কেউ নন, এবং এক্ষেত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যে ভূমিকা বলা হচ্ছে আমরা পুরো আস্থা রাখছি বিচার ব্যবস্থার উপর। যদি বিচার ব্যবস্থায় তার কোনো ভূমিকা বা দোষ প্রমাণ হয় সেক্ষেত্রে দল এবং সরকার নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নেবে। बीजेपी इस घोटाले के तार डायरेक्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जोड़ रही है, क्योंकि ममता के कार्यक्रम में अक्सर मौजूद रहने वाली अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर वायरल है। वो पार्टी के मंच पर दिखती थी, चुनाव प्रचार में जाती थी। बीजेपी पूछ रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये जो पूरा चेन जो है, जो अर्पिता और किसका किसका नाम आ रहा है, मोनालिसा और बड़ा जो जो नाम आ रहा है इसमें, ये एक शिक्षा मंत्री, हमारा बंगाल का संस्कृति, बंगाल का कल्चर, बंगाल का शिक्षा देश में क्या था सब लोग जानते हैं, अभी तक जानते हैं। उसमें देश का बंगाल का शिक्षा मंत्री ने इतना बड़ा स्कैम में जुड़े हुए हैं, और इसके साथ जो महिला लोग जुड़े हुए हैं, ये बंगाल का अपमान है। We believe that the BJP is behind all the play, because whoever has switched to BJP, they have been untouched by the agencies, and those who are staying back in Trinamool, they are being harassed by the agencies. So it is a conspiracy of the BJP. एसएससी घोटाले के पर्दाफाश के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी के रडार पर आई इन दो महिलाओं का ममता के मंत्री से क्या कनेक्शन है। अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थो चैटर्जी की बेहद करीबी हैं। मोनालिसा दास भी पार्थो चैटर्जी की बेहद करीबी बताई जाती हैं। अर्पिता के घर से करोड़ों का कैश मिला तो मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट्स का पता चला है। अर्पिता एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, तो मोनालिसा काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। पार्थो चैटर्जी पर अर्पिता के घर घोटाले से कमाए पैसे छुपाने और मोनालिसा को गलत तरीके से प्रोफेसर बनाने का आरोप है। तहकीकात जारी है और जांच के बाद कुछ और नए चेहरे सामने आ सकते हैं। मंत्री, हीरोइन और लेडी प्रोफेसर की ये तिकड़ी ममता बनर्जी की मुश्किल अभी और बढ़ा सकती है। तो घोटाला बंगाल में हुआ, लेकिन बीजेपी ने ममता के खिलाफ दिल्ली में भी मोर्चा खोला है। मोदी सरकार के मंत्रियों में बंगाल सरकार पर हमले की होड़ लग गई है। शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है, वो गिरफ्तार होते हैं, मंत्री पद में वो हैं। यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कहां ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं, और उनके शासन में प्रशासन को लूट की खुली छूट है, उनके मंत्रियों को लूट की खुली छूट है। ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा पैटर्न
एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और अब आपको बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के 3 सबसे बड़े किरदारों के बारे में बताते हैं। और पहला किरदार है ममता सरकार में मंत्री पार्थो चैटर्जी। तो पहले पार्थो चैटर्जी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पार्थो चैटर्जी महासचिव है तृणमूल के, और साथ ही साथ पार्थो चैटर्जी जो है वो ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी, आप कह सकते हैं कि सिपह सालार है। इस बार जो चुनाव भी हुए थे उस चुनाव में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो पार्थो चैटर्जी इस वक्त आपको बता दें कि उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है और बहुत अहम पद पर वो है। लेकिन जब वो, आपको बता दें, जब ये पूरा मामला सामने आया था उस वक्त तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब दूसरा किरदार कौन है? ये है एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी। और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और ये पार्थो चैटर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इन्होंने छोटी मोटी कुछ फिल्में की थी जिसके बाद वो पार्थो चैटर्जी के संपर्क में आई और धीरे धीरे उनका कद बढ़ता हुआ चला गया और धीरे धीरे उनको जो टीएमसी के तमाम जो रैलीज होते हैं उसमें मिले। तो घोटाले का आरोप लगाया पार्थो चैटर्जी पर और ये वो पहला किरदार है और माना जा रहा है कि इनके ही कार्यकाल में जो ये पूरा घोटाला हुआ उसमें उनकी सहयोगी रही थी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी। और ये आरोप लग रहा है कि इनके पास ये जो पैसा जो था वो पैसा यहां पर रखवाया गया था। तो तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो इसमें है प्रोफेसर मोनालिसा। और बताया जा रहा है कि इनको गलत तरीके से नौकरी दी गई है। इस वक्त ये काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली जो लैंग्वेज है वहां की हेड भी है और साथ ही वहां पर बतौर प्रोफेसर काम कर रही है। लेकिन इनको जो बताया जा रहा है कि ये जो नौकरी दी गई है उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, यानी कि कानून की अनदेखी की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।